40 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए सबको चौंका दिया, जिसमें उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि सोच रहा हूं कि इस रविवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हट जाऊं। आगे जानकारी मैं देता रहूंगा क्या कुछ करना है। आपको बता दें कि कल शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपनी ये मंशा जाहिर की है। हालांकि उसके बाद से ही लगातार ढेरों रीट्वीट, ट्वीट और हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है नो सर। नरेंद्र मोदी के नाम से ये ट्वीट लगातार रीट्वीट किए जा रहे हैं और ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है कि सोशल मीडिया से आप मत हटिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी आप जान लीजिए। इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। इस बारे में जल्द ही सूचित करूंगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कही और इसके बाद से जो उनके प्रशंसक हैं वो उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं और ज्यादातर जो उनके प्रशंसक हैं वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें और इसीलिए हैशटैग नो सर ट्विटर पर फिलहाल ट्रेंड भी कर रहा है। इसके पहले जब बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से, तो रचना याद होगा कि उन्होंने कहा था कि बहुत वक्त जाया होता है जब आप सोशल मीडिया अकाउंट पर घंटों समय बिताते हैं, तो बहुत वक्त जाया होता है। और अब फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है एक संदेश देने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया हो। हालांकि किस वजह से वो सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ना चाहते हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। एक मंशा हालांकि रखी है। अब इस पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं लिया गया है और जो टॉप 3 ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग, उसमें नो सर, नरेंद्र मोदी और मोदी जी, ये 3 हैशटैग हैं जो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। और इसी बीच विपक्ष अलग तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर आप रहिए। साथ ही साथ लगातार विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सामाजिक संवाद के रास्ते बंद करना अच्छी बात नहीं है। छोड़ने के लिए बहुत कुछ है, सत्ता का मोह, द्वेष की राजनीति, चुनिंदा मीडिया, विश्व विहार, इन पर भी विचार करें। तो अपनी तरह से जो विपक्ष है वो सलाह देता हुआ भी नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पहले राहुल गांधी ने किस तरह से सलाह दी, इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट करके राय दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये बताया हमने आपको। और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी ने अलग तरीके के सवाल उठा दिए हैं। इस बीच लगातार प्रशंसकों का भी जमावड़ा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है और विपक्ष अलग तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। और ये देखिए, इस बीच अमृता फडणवीस भी सोशल मीडिया से हट सकती हैं, ये भी जानकारी है। प्रधानमंत्री ने कल ही सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कभी कभी छोटे निर्णय जीवन बदल देते हैं। ये अमृता फडणवीस कह रही हैं और कह रही हैं कि अगर ये फैसला उनके जीवन को बदलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर जाता है, अपने नेता के बताए रास्ते पर मैं चलूंगी। अमृता फडणवीस ने ये बड़ी बात कही है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, इसके पहले आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा था तो किस तरह से तमाम बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। अब अमृता फडणवीस का ये ट्वीट कि मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलूंगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए ऐश्वर्या हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ऐश्वर्या, कल शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर अब चर्चाएं चौतरफा हैं। प्रशंसक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से आप दूरी मत बनाइए, साथ ही साथ विपक्ष कह रहा है कि अब क्या वजह है, क्या पार्टी में अंदरूनी कोई वजह है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने अलग तरीके से तंज कस दिया है। वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक किसी भी तरीके की औपचारिक घोषणा नहीं करी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुद प्रधानमंत्री 1-2 दिन में आकर इस बात की पुष्टि कर देंगे कि क्यों वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को सोचने का विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित मालविया, जो बीजेपी आईटी सेल हेड है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस वक्त किसी भी तरीके के कयास लगाना सही नहीं होगा, खुद प्रधानमंत्री ही इसका जवाब दे पाएंगे। हालांकि आप याद करिए, फिट इंडिया मूवमेंट के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि सोशल मीडिया पर
कई सारे बच्चों के कई घंटे वेस्ट होते हैं और इसके चलते उनको फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, उनको स्मार्ट डिवाइसेस से दूर रहना चाहिए। तो एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स के बीच में कि कहीं ना कहीं स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्टफोन से दूरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री एक ही संदेश देना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया से एग्जिट करें। हालांकि ये सिर्फ अभी विचाराधीन है क्योंकि कई उनके टेन्योर्स में जब पीएम मोदी 1.0 था, मोदी 2.0 था, उसमें कई सारे ऐसे कैंपेन्स हुए जिसमें प्रधानमंत्री मासेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एक बड़े पॉपुलर नेता के तौर पर पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, भले वो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब की बात की जाए। और कई बार ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री ने इन्हीं सोशल मीडिया इस्तेमाल का करते हुए मासेस तक पहुंचे और अपनी बात जाहिर करी। 2014 और 2019 के चुनावों की बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इसी के चलते उनको एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया का पॉलिटिशियन माना जाता है। विश्व में सिर्फ बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दो बड़े नेता हैं जो उनसे कहीं ना कहीं ट्विटर पर आगे हैं, बल्कि फेसबुक पर प्रधानमंत्री का सबसे ऊंचा स्थान आता है। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय और बीजेपी के द्वारा जो सारे आलाकमान नेता हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हम किसी भी तरीके का कयास नहीं लगा सकते। कुछ प्रधानमंत्री हैं जो एक दो दिन में आके इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि क्या जो वो सोच रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्वीट करने का, इस पर अमल करेंगे या फिर अभी जो सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि नो सर आप बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और वैसा ही प्रधानमंत्री, यही बात है क्योंकि जो प्रशंसक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो जरूर इसके बाद बहुत हताश होंगे। और हमने इसके पहले देखा है जब बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आप फोटो अपनी बेटी के साथ ट्वीट कीजिए तो झड़ी लग गई थी इस तरह के ट्वीट्स की। इसके अलावा चौकीदार जब शब्द उन्होंने लगाया अपने ट्विटर हैंडल में अपने नाम के पहले तो तमाम जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन पूरे देश में हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं उन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। तो निराश जरूर ऐश्वर्य प्रशंसक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अगर सोशल मीडिया वो छोड़ते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद बहुत से दूसरे लोग जो उनके चाहने वाले हैं हो सकता है वो भी एग्जिट कर दें सोशल मीडिया से। जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे कैंपेन देखने को मिले जिसमें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वो कैंपेन शुरुआत करी। भले ही वो चौकीदार कैंपेन की बात की जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, फिट इंडिया मूवमेंट में राजवर्धन सिंह राठौर ने जब एक्सरसाइज कैंपेन शुरू किया था उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय से वो एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, जिसको काफी लोगों ने और भी चैलेंज करके उसको अपनाया था। तो कई सारे ऐसे काम प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के द्वारा किए हैं। जब उन्होंने की जाए उज्ज्वला योजना की बात की जाए, फिट इंडिया मूवमेंट में राजवर्धन सिंह राठौर ने जब एक्सरसाइज कैंपेन शुरू किया था उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय से वो एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, जिसको काफी लोगों ने और भी चैलेंज करके उसको अपनाया था। तो कई सारे ऐसे काम प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के द्वारा किए हैं जब उन्होंने अपने प्रशंसकों, अपने कार्यकर्ताओं और अपने देश के तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। न केवल ऐसे कैंपेन्स की बात की जाए बल्कि कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचाने की अपनी बात करते हैं। भले ही वो मन की बात भी की जाए तो हर बार वो खुद ही बताते हैं कि अब इस रविवार को मन की बात आएगी, आप जरूर सुनिएगा, और सोशल मीडिया तक वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जरूर सोशल मीडिया के जरिए समय की बर्बादी होती है बहुत ज्यादा, खास करके विद्यार्थियों की। ये बात पहले नरेंद्र मोदी ने कही थी, लेकिन इधर बीच हमने देखा है जब से सीए एनआरसी चल रहा है कि किस तरह के हेट मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, किस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है। तो कहीं वो निराशा नरेंद्र मोदी के मन में, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से बीजेपी नेताओं ने भी इस काम को किया है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? क्या ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी चर्चाओं के दौर में है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से परसों दिल्ली में जो र्यूमर्स फैले उसको लेकर सोशल मीडिया ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लोगों ने
ट्वीट कर लोगों के मन में इस तरीके की बातें फैलाई कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हिंसा दोबारा हो रही है, और इसको चलते दिल्ली पुलिस ने भी इन सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी कार्रवाई करी। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कल जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया उसमें कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड भी किया गया, लोगों को डिटेन भी किया गया। इससे पहले याद करिए पार्लियामेंट में खुद अनुराग ठाकुर जो आईटी सेल हेड थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्होंने खुद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ओनर्स को बुलाया और उनको बुलाकर ये बात कही गई कि जो अकाउंट है, जो फेक अकाउंट्स हैं, उनको जल्द से जल्द हटाया प्रधानमंत्री जाए। नरेंद्र मोदी ट्रेंड सेट करने का काम करते हैं, फिर चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से हो। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी जैकेट फेमस हो गई, योग करा तो योग दुनिया भर में फेमस हो गया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नो सेवी होने की बात कही तो बहुत से नेता उनके पीछे हुए। मैं भी चौकीदार कैसे ट्रेंड किया, लेकिन अब सोशल मीडिया से दूरी बनाने के पीछे क्या बाकी नेता भी उनके पीछे चलेंगे, इस पर भी निगाह